में खराब होती कानून व्यवस्था को लेकर आप भाजपा पर हमलावर है। वहीं इसी बीच दिल्ली में हुए डबल मर्डर मामले के बाद आम आदमी पार्टी ने बीजेपी सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि बीजेपी की डबल इंजन सरकार भी दिल्ली में कानून व्यवस्था बनाए रखने में पूरी तरह से विफल साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि राजधानी में आए दिन हो रही आपराधिक घटनाओं ने आम जनता को दहशत में डाल दिया है। पंजाब पुलिस ने पंजाब हरियाणा शंभू बॉर्डर पर किसानों की ओर से लगाए गए धरने को समाप्त करा दिया है और टेंटों को तोड़ दिया। ये नजारा सुबह का है, जहां बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। आपको बता दें कि किसानों की एक बड़ी संख्या अपनी अलग अलग मांगों को लेकर यहां लंबे समय से धरने पर बैठी थी। शंभू बॉर्डर पर पुलिस की तैनाती काफी बढ़ा दी गई है। पुलिस ने किसान मजदूर मोर्चा का कार्यालय और किसानों की ओर से बनाए गए पक्के मोर्चे को तोड़ दिया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के बहनोई नवगछिया के जगतपुर निवासी गुल्लो यादव के घर पर सुबह सुबह गोलीबारी हुई है, जिसमें उनके एक बेटे की मौत हुई है, तो वहीं दूसरे बेटे की हालत गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार सुबह पानी को लेकर हुए विवाद में दोनों भाइयों ने एक दूसरे पर गोली चला दी। इसमें एक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। उत्तराखंड की धामी सरकार इन दिनों एक्टिव मोड में नजर आ रही है। वहीं इसी बीच खबर सामने आई है कि कैबिनेट में 5 खाली पद भरे जाने के साथ साथ ही 3 कैबिनेट मंत्रियों की विदाई के संकेत मिल रहे हैं। नए मंत्रिमंडल का जो ड्राफ्ट तैयार हो रहा है, उसमें जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों का खास ध्यान रखा गया है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से वंचित महिलाएं परेशान हैं। वे पुटकी अंचल सह प्रखंड कार्यालय के चक्कर काट रही हैं और अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए संबंधित ऑपरेटर से पूछताछ कर रही हैं। महिलाओं ने बताया कि आखिर नाम क्यों काटे जा रहे हैं। कुछ महिलाओं ने बताया कि 3 किश्त लेने के बाद अब नाम काट दिया है। एक तरफ जहां महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग हो रही है, तो वहीं इसे लेकर हिंसा हो रही है। इसी बीच एक बार फिर दिल्ली में अकबर नाम को लेकर विवाद हो गया। दरअसल राजधानी दिल्ली में अकबर रोड के साइन बोर्ड पर अज्ञात युवाओं ने कालिक पोत दी और वहां महाराणा प्रताप की तस्वीर चस्पा कर दी। उनका आरोप है कि कश्मीरी गेट ISBT पर महाराणा प्रताप की प्रतिमा के साथ छेड़छाड़ की गई है। उन्होंने कहा कि हम एक भी आक्रांता का नाम नहीं छोड़ेंगे, मिटा देंगे। हिमाचल प्रदेश के पूर्व परिवहन राज्य मंत्री और अमर शहीद वजीर राम सिंह पठानिया के वंशज केवल सिंह पठानिया का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वो पिछले कुछ समय से अस्वस्थ चल रहे थे। पठानिया 1972 में नूरपुर से निर्दलीय और 1990 में जनता दल से विधायक चुने गए थे। उन्होंने दोनों ही बार दिग्गज कांग्रेस नेता स्वर्गीय सत महाजन को पराजित किया था। कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने आरोप लगाया है कि शंभू बॉर्डर के पास कई मुद्दों पर प्रदर्शन कर रहे किसानों पर हमला किया गया और उन्हें धोखा दिया गया। चन्नी ने प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर पंजाब में सीएम भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार पर हमला किया। पंजाब पुलिस ने पंजाब के शंभू बॉर्डर पर चल रहे विरोध प्रदर्शन में शामिल कई किसान नेताओं को हिरासत में लिया। महाराष्ट्र विधानसभा में सीएम फडणवीस ने कहा कि नागपुर में पुलिस पर हमला करने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा। अगर वे कब्र में छिपे होंगे तो वहां से भी निकाल लाएंगे। सीएम ने कहा कि अफवाह के कारण हिंसा की घटना हुई। सीएम ने कहा कि किसी भी प्रकार से ऐसी चादर नहीं जलाई गई जिसपे आयतें लिखी गई थी। वहीं फडणवीस ने इस घटना को पहले से सुनियोजित भी बताया। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। नेताओं की लगातार तैयारी जारी है। इसी बीच बिहार सरकार में वोटरों को साधने की तैयारी शुरू हो गई है। ऐसे में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक में कुल 38 प्रस्तावों पर मुहर लगी। कैबिनेट की बैठक में वाणिज्य कर विभाग में 460 नए पदों के सृजन को मंजूरी मिल गई है, जिसके बारे में जानकारी देते हुए उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि वाणिज्य कर विभाग में विभिन्न स्तरों के 460 अतिरिक्त पदों के सृजन का निर्णय लिया गया है।